जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो हम विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रज गुणन विधि एक ही वीडियो में पूरा सीख जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और लास्ट में हमें का ऐसा ट्रिक बताएंगे कि बहुत ही आसानी से कैसा भी समीकरण हो आप आसानी से उसको सीख बना सॉल्व कर से सकते हैं। एक्स और वाई का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज क्या क्या हम पढ़ेंगे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रज गुणन विधि, तीनों एक ही बार में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2019 के सेकंड सीटिंग में आया था। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान विधि में हम आपको बताएंगे। क्या करना है, जो भी समीकरण पर रहेगा उसको हम लिख लेंगे। जो भी समीकरण यहाँ पर दिया रहेगा पहले उसको आपको लिखना है। यहाँ पर माइनस है तो उधर प्लस कर देंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 हो गया हमारा। और जस्ट इसके नीचे लिख लेंगे 9x, यहाँ पर -2y बराबर हो जाएगा 7। कुछ किए नहीं, इधर प्लस में था इधर माइनस कर दिए बस। एक यानी कि समीकरण को अच्छी तरह से पहले लिखना होगा। विलुप्त विलोपन विधि के कहने का अर्थ हुआ किसी भी टर्म को यहाँ पर हमें विलुप्त कर देना है। क्या करना है, विलुप्त कर देना है। तो या तो हम x को विलुप्त करें या तो y को विलुप्त करें, जो भी आसान लगे। तो हमें सबसे आसान यहाँ पर लग रहा है कि हम क्या करें, दोनों तो यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर 2 है। विलुप्त करने के लिए दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो बाय को यदि हम विलुप्त करना चाहते हैं तो ऐसा क्या गुना करें कि दोनों बराबर आ जाए। यदि इसको गुना हम कर देते हैं, इसको हम गुना कर देते हैं 2 से, इसको गुना कर देते हैं 5 से, तो ये बहुत ही लंबा जाएगा। जब हम बाय को विलुप्त करते हैं तब गुना गुणन विधि ज्यादा लंबा होता है। इसलिए हम एक्स को विलुप्त करते हैं क्योंकि ये दोनों तुरंत बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 तो पहले से है। 3 का पहाड़ा में कितने से गुना करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो 3 को 3 से गुना कर देंगे तो 3 तिहाई 9 आ जाएगा। ये दोनों बराबर हो जाएगा तो एक्स हमारा विलुप्त हो जाएगा। तो बाई का मान निकल जाएगा और बाई का मान एक्स का मान यानी कि समीकरण 1 चाहे 2 में पुट करके एक्स का मान इजिली निकाल सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, गुना करते हैं 3 से, इसको गुना करते हैं कुछ से भी नहीं, 1 से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो भी यहाँ पर रहेगा उसको बाद यहाँ पर आपको लिखने देना होगा। यहाँ पर लिखना होगा समीकरण 1 को 3 से गुना गुना कर घटाने पर। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर घटा क्यों रहे हैं। तो देखिए, जब भी सेम चिन्ह रहेगा विलोपन विधि में, आप याद रख लीजिए, जब भी सेम चिन्ह रहेगा तो हमें घटाना है। और विपरीत चिन्ह रहे यानी कि प्लस या माइनस रहे, क्या माइनस या माइनस रहे तो भी हमें घटाना है। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस वाला खेल नहीं है, यहाँ पर विलोपन विधि का अलग है। यदि प्लस और माइनस रहा तो भी हमें क्या करना है, जोड़ना है। और माइनस प्लस रहा तो भी हमें जोड़ना है। अगर प्लस प्लस भी रहा तो भी हमें घटाना है। यानी कि कहने का अर्थ हो गया कि सेम चिन्ह रहेगा तो घटाना है, और विपरीत चिन्ह रहेगा यानी कि अलग अलग चिन्ह रहे तो जोड़ना है। यहाँ पर देखिए दोनों का प्लस प्लस से सेम चिन्ह क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटा देने पर, चलिए हम इसको घटाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3 तिहाई 9x, यहाँ पर हो जाएगा -15y, क्योंकि पूरा में गुना हुआ है। 3 का पूरा समीकरण में गुना हुआ, 5 तिया 15, 4 तिया 12। नीचे वाला वैसे रहेगा क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। जब भी बहुपद का घटाव होता है तो क्या करता है, चिन्ह बदलता है। तो ये प्लस वाला है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला है तो ये माइनस हो जाएगा। तो चलिए इसको घटा लेंगे। ये तो कट जाएगा हमारा क्योंकि सेम सेम हो गया है। ये से ये तो हमारा कट जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर वहाँ प्लस माइनस माइनस वाला है तो प्लस माइनस माइनस करेंगे। तो 15 में से 2 गया था हमारा 13, माइनस का 13 बाई बचेगा। और यहाँ पर 12 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर 5 बचेगा। बाई का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर -5/13 हो जाएगा। बाई का वैल्यू हम इजिली निकाल चुके हैं। और बाई का वैल्यू या तो समीकरण 1 में पुट कर दीजिए या तो 2 में पुट कर दीजिए, जो भी आपको आसान लगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई का मान समीकरण समीकरण 1 में पुट करने पर, 1 में पुट यानी कि रखने पर जब हम x बाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर x तो सही रहेगा -5, यहाँ पर बाई का जगह पर रखेंगे बाई की जगह पर रखेंगे -5/13 हो जाएगा 4। 3x को सही रह देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5×5 = 25/13।
यहाँ हो जाएगा 4। नेक्स्ट स्लाइड में ले हम आपको समझाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड एक ले लेते हैं। यहाँ पर 3x बराबर हो जाएगा 4 माइनस में 25/13। क्यों क्यों होगा हमारे पर माइनस? यहाँ पर देखिए प्लस में तो उधर चला जाएगा माइनस में। सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ भिंग के घटाओ तो बिल्कुल इजी वे में हम आपको बताएं, बिल्कुल आसान। नीचे नीचे गुना कर दीजिए और तिरछा तिरछे गुना कर दिया। 13 चौक 52 माइनस 25 से कम 25। कोई एलसीएम कोई भागा गुना करने की जरूरत नहीं है। नीचे नीचे गुना कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके घटा दीजिए। जो भी घटाव रहेगा तो घटा दीजिए, जोड़ रहेगा जोड़ दीजिए। इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 27 आएगा बटा 13। ये गुना में ये साइड आ जाएगा हमारा भागा में 27/13। यह गया हमारा भागा में, काटेंगे 9। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 9/13। यहाँ पर x का वैल्यू आ गया 9/13 और y का वैल्यू आ गया -5/13। आप इजिली आप चाहे तो, आपको यदि डाउट लग रहा है कि जो हमारा मान सही आया कि गलत, आप चाहे तो x और y का मान समीकरण 1 चाहे 2 में पुट करके आप देखिएगा, दोनों LHS और RHS बराबर आ जाएगा। तो हमारा x और y का मान बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। ये भी 100% एक्यूरेट है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं x और y का मान पुट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन विधि से देखिए समीकरण युग्मों को हल करना। यह 2017-2024 में आया था। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? प्रतिस्थापन कहने का अर्थ होगा एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान हमें क्या करना है? पुट कर देना है। तो सबसे आसान ये इसको भी कह सकते हैं सबसे आसान। ऐसे तीनों विधि में तो विलोपन विधि सबसे आसान होता है। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। समीकरण युग्म जो भी रहेगा उसको पहले लिखना है। समीकरण युग्म यहाँ है हमारा 3x - 5y बराबर हो जाएगा 20। यहाँ पर हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा x + 2y बराबर हो जाएगा 3। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। बस करना कुछ नहीं, या तो आप समीकरण 1 को उठाइए या तो 2 को उठाइए। सबसे आसान कौन सा लग रहा है? तो हमें समीकरण 1 से ही चलते हैं। 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से यहाँ पर चलते हैं। क्या करना है? कुछ नहीं करना आपको। पहले आपको डिसाइड करना है कि हमें x को प्रतिस्थापन यानी कि विस्थापन करना है या y को। तो चलिए हम y को ही करते हैं, उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 3x, यहाँ पर माइनस है तो उधर चला जाएगा प्लस में 5y। x का वैल्यू से यहाँ से निकल जाएगा 20 प्लस में 5y बटा में हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? बटा में 3। यहाँ पर x का मान निकल चुका है। अब हम मुझे करना क्या है? x का मान नहीं कर सकते हैं तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। अच्छे लैंग्वेज में लिखना होगा। समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या करेंगे? x का मान रखने पर, x का मान क्या रखने पर, तो यहाँ पर क्या करें? x का मान रखते हैं, x की जगह पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 प्लस में 5y बटा में 13 और प्लस में हो जाएगा 2y बराबर में हो जाएगा क्या? हमारा 1 बराबर में हो जाएगा 13। हम भिन्न के जोड़ बिल्कुल आसान विधि क्या बताएं? नीचे नीचे को गुना कर दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इससे कर दीजिए तो इसको इससे करेंगे तो बात उतना ही रहेगा। और इसको इससे करेंगे तो 3 दूना हमारा 6y आ जाएगा बराबर हो जाएगा 3। ये इधर भाग में तो उधर चला जाएगा गुना में। एक स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पर 20 और 6 5 11y हो जाएगा। पिछला हम जोड़ देते हैं, 3 3 9 हो जाएगा। 11y हो जाएगा हमारा 9 माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 20। क्या आ जाएगा? 20। अब क्या करेंगे? 11y बराबर 20 में से 9 गया कि हमारा कितना बचेगा? -11 बचेगा। बिल्कुल 11 बचेगा। -11 y बराबर यहाँ पर निकल गया -11/11 कट जाएगा था हमारा 1, यानी कि y का वैल्यू -1 आ गया। आप चाहे तो y का वैल्यू 1 में या तो 2 में, दोनों में से किसी एक में पुट करके आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर निकालते हैं, 2 में ही पुट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में पुट करने पर, समीकरण 2 में रखने पर
यहाँ पर समीकरण में 2 में मान रख दीजिएगा बिल्कुल आसान से। x प्लस 2y बराबर हमारा 3 था, x वैसा ही रहेगा, x नहीं, यहाँ पर y का मान पुट कर रहे हैं तो y का यहाँ पर -1 बराबर 3, यहाँ पर 2, तो x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 बराबर हो जाएगा 3, x ये माइनस है तो उधर चला जाएगा प्लस में, बराबर हो जाएगा +2, x का वैल्यू हमारा 5। इस प्रकार से x का वैल्यू हमारा 5 और y का वैल्यू हमारा -1। बिल्कुल आसान विधि से निकाल के दिखा दिए। इस प्रकार से आप कि कैसा भी समीकरण हो आप आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं ब्रजगुणन विधि की ओर, बिल्कुल फटाक से समझेंगे क्योंकि परीक्षा में आपको कम से कम समय में आपको हम समझाने की गारंटी रखते हैं। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो तुरंत कमेंट में कीजिए कि हमको इस स्टेप में समझ में नहीं आया। तो हम एक और ऐसे तो हम स्पेशल वीडियो विलोपन विधि का ही एक बनाए थे, तीनों का अलग अलग। आज हमारा 1 शॉट है, यानी कि तीनों को एक ही बार में सीखना है तो थोड़ा फास्ट सीखेंगे। कम समय में सीखने का ही बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर चलिए ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करने के लिए जो भी समीकरण रहेगा उसको हम लिखेंगे 8x प्लस 5y। इसमें समीकरण आपको जस्ट इसके नीचे ही लिखना है। क्यों लिखना वो आपको पता चल जाएगा, जब आप सॉल्व कीजिएगा आपको आसानी होता है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले x लिख देना है। सबसे पहले जब हम x के नीचे कुछ भी टर्म लिखेंगे तो x को भूल जाएंगे कि x जैसा कोई शब्द है ही नहीं इसमें, हमें सिर्फ y और इसमें से मतलब रहेगा। जब हम x के नीचे क्या लिखना है, नीचे से ऊपर फर्स्ट बार में, सिर्फ फर्स्ट बार में नीचे से ऊपर गुना करना है। वो बताए थे ब्रजगुणन विधि सबसे आसान क्या होता है, विलोपन विधि। ब्रजगुणन विधि थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। क्या करना है, नीचे से ऊपर फर्स्ट बार में नीचे से ऊपर गुना करना है। 2 को गुना करना है 9 से, बीच में माइनस का चिन्ह देना, फिर ऊपर से नीचे 5 को गुना करना है 4 से, बीच में बराबर का चिन्ह देना, उसके बाद बाई। जब हम बाई के नीचे कुछ भी लिखेंगे तो बाई को भूल जाएंगे और हमें x और इससे मतलब रहेगा। तो एक बार नीचे से ऊपर कर लिए बस फर्स्ट बार में ही। अब जब भी गुना करेंगे तो ऊपर से नीचे, यानी कि 8 को गुना करेंगे 2 से, यानी कि इसको भूल जाएंगे, बाई के नीचे कुछ भी लिख रहे हैं तो बाई को भूल जाएंगे। 8 को गुना करेंगे 4 से, 8 को गुना करेंगे 4 से, बीच में माइनस का चिन्ह देंगे, 3 को गुना करेंगे 9 से। बिल्कुल समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर 1 लिखेंगे, और 1 हमारा ये वाला होता है तो इसको भूल जाएंगे, सिर्फ इससे हमें मतलब रहेगा x और y वाले टर्म से। तो ऊपर से नीचे गुना करना, 8 को गुना करेंगे 2 से, 8 को गुना करेंगे 2 से, बीच में माइनस का चिन्ह, 3 को गुना करेंगे 5 से। बस इतना ही आपको ध्यान रखना, बाकी 9 दूनी 18 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 20 हो जाएगा। अच्छे तरीके से कर लेना है। 8 चौक 32 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 5 तिया की 15 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2 बराबर, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हमारा आ जाएगा 27, 3 इधर हो गया और 2 उधर, इधर 5 बचेगा, इधर घटाएंगे तो 1 बचेगा। इतना करने के बाद क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। ये देखिए तीनों आपस में बराबर है, तो क्या करना, दोनों को लास्ट के बराबर कर देना है। दोनों को क्या करना है, लास्ट के बराबर कर देना है। क्या करना है, x बटा -2 को कर देना बराबर 1/1 में, और y बटा 5 को बराबर कर देना 1/1 में। क्यों, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, तो कोई भी किसी का भी बराबर कर सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों को बराबर क्यों नहीं किए। आदि आप इन दोनों को बराबर करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो एक नया समीकरण निकल जाएगा। चूंकि हमें नया समीकरण नहीं निकालना है, इसलिए हमें क्या करना है, अचर पद से जिसमें x और y नहीं रहेगा उसको बराबर करना है। तो इसमें देखिए x और y का नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा x बराबर जो आ जाएगा -2 आ जाएगा, यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, कुछ नहीं करना है, तिरछा तिरछी गुना कर देना। यहाँ से ब्रजगुणन विधि, विलोपन विधि, तीनों विधि से आपको x और y का मान निकालना है। बिल्कुल आप सीख होंगे। अब यदि आपको किसी भी स्टेप में दिक्कत हो गई या हम ज्यादा फास्ट बताएंगे तो हमारा एक वाला वीडियो है, ये हमें रिवीजन के तौर पर, यानी कि
ये हमें जो पढ़ाएं ये रिवीजन के तौर पे आपको पढ़ाएं, यदि आप भूल गए तो कवर हो जाएगा तीनों एक ही बार में। यदि आपको पूरा बेसिक से एक एक स्टेप को सीखना है तो आप उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसमें एक एक करके बताएं, या तो आई बटन में आपको शो हो जाएगा, तो या तो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बृहस्पति विधि तीनों स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वीडियो में बनाए थे। वो वीडियो लंबा था क्योंकि बहुत डिटेल से बताए थे। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल आसान से बना सकते। थैंक यू आप सभी का हमारे लास्ट वीडियो देखने के लिए। ये हमारा अभी पढ़ाने का शुरुआत है, जर्नी है। तो यदि कोई भी दिक्कत हो रहा है या हमारे बोलने में अटक रहे होंगे या तो कुछ और, या तो ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहे होंगे, तो हमारे ये अभी शुरुआत किए हैं इस चैनल का। तो अभी हम जस्ट 12th पास करे हैं और अभी पढ़ाना ही शुरू किए, तो हम अभी सीख रहे हैं। तो कृपया यदि कोई गलती हो जाता है तो उसको कमेंट कीजिएगा, हम उसको सुधार जरूर करेंगे कि यहाँ पर इस स्टेप को और अच्छे तरीके से समझाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।